मैं हूं तुम्हारा फ्रीक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में, उस पर बेस्ड सम थ्योरीज के बारे में कि कैसे वन पीस एंड होगा। क्योंकि मैंने काफी सारे एनिमेस देख लिए, लेकिन सही में वन पीस पे बेस्ड जो थ्योरीज होती हैं दिमाग हिला देने वाली होती हैं। और इसलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वन पीस आखिर हो क्या सकता है, लूफी उसे कैसे एक्वायर करेगा और एक्वायर करने के बाद लूफी करेगा क्या, एट द एंड होगा क्या वन पीस के। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो सबसे पहले तो वन पीस हो क्या सकता है, और इस बारे में सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी और मेरी पसंदीदा थ्योरी है कुछ भी नहीं। और इसी वजह से जब रॉजर यानी गोल्डी रॉजर पायरेट किंग जब पहुंचता है उस आइलैंड पे, यानी लास्ट आइलैंड पे, जिसका कि नाम उसने लाफ टेल भी रखा था, तो वहां पे जोरों जोरों से हंसने लग जाता है। क्योंकि यार बंदे ने पूरी जिंदगी लगा दी इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और जब वो ट्रेजर उसे मिलता है, वहां तक पहुंचता है, तो क्या निकलता है? खाली बक्सा। और यही चीज देख के वो इतनी जोरों जोरों से हंसता है कि उस आइलैंड का नाम ही वो लाफ टेल रख देता है कि तुम्हें वन पीस लाफ टेल पे मिलेगा, ग्रैंड लाइन के लास्ट आइलैंड पर। और इस चीज का यार स्ट्रॉन्ग प्रूफ ये भी है कि वन पीस में जर्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी फ्रेंडशिप को। उस जर्नी के दौरान तुम कितने फ्रेंड्स बनाते हो, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है तुम्हारी फ्रेंडशिप, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसी रीजन की वजह से जब लास्ट में वन पीस में कुछ नहीं मिलेगा तो लूफी को रोना नहीं आएगा, हंसी आएगी, क्योंकि उसने जर्नी के दौरान काफी एंजॉय किया। लास्ट में भले ही उसे कुछ नहीं मिला, रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकला, लेकिन जर्नी काफी अच्छी थी, एडवेंचर काफी अच्छे किए उसने। और रिसेंट से एपिसोड देखने के बाद हमें ये चीज और भी ज्यादा सच्चे लगने लगती है, क्योंकि हमें पता चला कि यार लूफी का रियल गोल यानी मेन गोल, फाइनल गोल ये नहीं है कि वन पीस ढूंढना है उसे। उसका फाइनल गोल कुछ और है जो कि हमें रिवील नहीं करा गया है। और वही फाइनल गोल गोल्डी रॉजर का भी था। इन दोनों का सेम सा ही है फाइनल गोल, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वन पीस ढूंढना इनका गोल नहीं था, और वो फाइनल गोल लूफी के थ्रू कुछ ही लोगों को पता चला है। एक तो साबो, दूसरा एस, और एस के थ्रू यामाटो को भी पता चला है। और उसके ही थ्रू यानी लूफी के थ्रू रिसेंट एपिसोड में उसके पूरे क्रू को भी पता चल गया। अब पता नहीं लूफी का वो मेन गोल क्या है, वो क्या एक्वायर करना चाहता है, क्या ड्रीम है उसका। वो उसको सुनने के बाद या तो लोग शॉक हो जाते हैं काफी ज्यादा, या फिर हंसने लगते हैं। और कुछ लोग तो शुरुआत में शॉक होते हैं, फिर हंसने लगते हैं, पता नहीं क्या ही गोल है। लेकिन इस गोल के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे आगे। अब दूसरी चीज जो कि वन पीस हो सकती है, जो कि मुझे काफी हद तक सही भी लगती है, वो है सारे राज, दुनिया के सारे राज, यानी वॉइड सेंचुरी के बारे में जो कि हमें नहीं पता है, जॉय बॉय के बारे में जो भी हमको नहीं पता है। काफी बार टीज करा जा चुका है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन ज्यादातर चीजें हमें रिवील हुई नहीं है। ज्यादातर क्या कुछ भी रिवील नहीं हुआ है इनके बारे में। इतने हजारों एपिसोड हो गए, हजारों मांगा चैप्टर्स आ गए, फिर भी अभी तक क्या ही पता है इन चीजों के बारे में। और इस चीज का प्रूफ ये भी है क्योंकि गोल्डी रॉजर का ही एक इकलौता ऐसा क्रू है जिसको कि इन सारी चीजों के बारे में पता है, या फिर जिन लोगों को पता है गोल्डी रॉजर के बारे में वो जानते थे, या फिर उससे मिल चुके हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को ही पता है। और ये चीज हमें दिखाई भी गई थी एक आर्क में, जब गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू मेंबर बोलता भी है लूफी के ग्रुप से, स्ट्रॉ हेड से, कि वो चाहे तो वो सब कुछ बता सकता है तुम सबको, ऑप्शन देता है उन सबको कि वो चाहे तो उन सबको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बता सकता है, उनको ऑप्शन भी देता है। लेकिन लूफी इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगेन मैंने बताया ना, लूफी एडवेंचर को, जर्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसके रिजल्ट से, ट्रेजर से, यानी वन पीस से। वही चीज यहाँ पे शो भी करी गई थी। और रही बात जॉय बॉय की, तो ओडेन जो था ना, जो कि रॉजर के साथ गया था थोड़ी बहुत जर्नी पर, तो वो भी उसकी जो बुक है उसमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है जॉय बॉय के बारे में, जो कि हमें टीज करा गया था, जो देख के मोमोनोसुके, यामाटो दोनों काफी ज्यादा शॉक हुए थे। पता ही नहीं क्या देख लिया था उन्होंने। तो लूफी को यूं समझ लो ये सब कुछ पता चल जाएगा। और तुम खुद ही सोचो, अगर स्टोरी इस तरीके से जाएगी तो काफी अच्छा एंड भी ले सकती है, क्योंकि जब लूफी को इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, उसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी घिनौनी क्या क्या हरकतें कर रही है, तो भैया वॉर शुरू कर देगा उसके अगेंस्ट में। और लूफी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इतना ज्यादा पावरफुल हो ही चुका है कि कम से कम वॉर स्टार्ट जरूर कर सके। जीतने की मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ स्टार्ट जरूर कर सकता है, क्योंकि भैया उसके अंडर में इतने सारे शिप्स हैं, इतने सारे उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, पापा उसका सबसे ज्यादा वांटेड मैन है, रिवॉल्यूशनरी आर्मी चला रहा है, खुद योंको बन चुका है, तो इसलिए लूफी वॉर तो स्टार्ट कर ही सकता है। एंड आई थिंक स्टोरी इसी डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। और तीसरी चीज, सिंपली वन पीस एक ट्रेजर हो सकता है जिसमें कि गोल्ड, जेम्स, अलग अलग तरीके की बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें हो। लेकिन तुम खुद सोचो, मैंने ये 3 चीजें तुम्हें बताई, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी तो तुम्हें पता नहीं क्या लगी होगी, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा बुरी क्या लगी? 101% श्योर हूँ तीसरी वाली लगी होगी। भले ही ये सबसे लॉजिकल चीज हो कि वहां पे जाके उन्हें ट्रेजर ही मिले, लेकिन यार हम सब जानते हैं इस चीज से हमें जरा भी मजा नहीं आएगा।
और ओडा जो है वन पीस को, जो कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूरे वन पीस एनीमे की, ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। ऐसे ही आसानी से ट्रेजर वेजर के थ्रू थोड़ी इन चीजों को निकालने देगा। इस वन पीस ट्रेजर के थ्रू बहुत तगड़ी चीज प्लॉट होगी, 101% श्योर हूं मैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिंपली कोई ट्रेजर होगा इसमें। अब इसके अलावा भी काफी सारी थ्योरीज है कि वन पीस क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जो कि मुझे ज्यादा रियलिस्टिक लगी नहीं टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं की है। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो उन सारी थ्योरीज को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मान लो लूफी ने वन पीस एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट के साथ भी सब कुछ जो भी होना था हो चुका है। एट द एंड वन पीस के एंड में होगा क्या? और इस चीज पे बेस्ड भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लूफी पूरे वर्ल्ड को एक पार्टी थ्रो करेगा, यानी उस पार्टी में सब इनवाइटेड होंगे, जो भी चाहे जैसे भी चाहे आ सकता है। कोई भी कास्ट वास्ट से रिलेटेड नहीं होगी वो पार्टी, कोई भी फिशमैन आइलैंड से, कोई भी किसी भी आइलैंड से आ सकता है। कोई जात पात का कुछ नहीं होगा उसमें, आके मजे कर सकता है। क्योंकि यार गवर्नमेंट को हराने के बाद, वन पीस ढूंढने के बाद लूफी सब कुछ कर चुका होगा यार ऑलरेडी, और उसके पास जितना भी पैसा होगा पार्टी में तो उड़ा ही देता है। तुम हर आर के एंड में देख सकते हो, नाम ही गुस्सा करती है हमेशा पैसे उड़ाने के चक्कर में सारी पार्टीज में, और हर आर के एंड में हमेशा पार्टी होती है, बिना पैसों के सही या फिर पैसों के सही। और हाँ, यही चीज आई थिंक लूफी का ड्रीम भी है, क्योंकि सब सुन के पहले तो शॉक होते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं कि ये कैसा ड्रीम है, सबको पार्टी देना पूरे वर्ल्ड में। अब ये जो थ्योरीज थी, इनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कौन सी लगती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं।